अभी ए सर्टिफिकेट मिल गया और आपने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि आप काफी खुश हैं इस बात से, टिप्पणी। देखिए क्या होता था, एक जमाना था कि हमें ए सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ऑफर करती थी और उसको लेने के बाद भी हम देखते थे कि वो कहते थे कि ये काटो वो काटो, उसको डाइल्यूट करो। मगर अब की बार मुझे इसकी बेइंतहा खुशी है कि ए सर्टिफिकेट साथ में उन्होंने कोई कट सजेस्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वक्त के साथ सेंसर बोर्ड की सोच भी है बदली है, क्योंकि जो 2021वीं सदी की शुरुआत में जब हमने राज बनाई थी तो कुछ ऐसा कंटेंट था जिसको ए के बाद भी उन्होंने प्रून किया था, और 10 साल या 11 साल में परिवर्तन ये हुआ है कि आज की तारीख में वो कंटेंट जो जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि वो सेंसर बोर्ड के निगाहों के थ्रू पास होके बच पाएगा, वो पास हो गया। दैट मीन्स वक्त बदला है और वक्त के साथ हमारी सेंसर बोर्ड की सोच भी बदली। और ये पॉपुलर कल्चर के लिए काफी अच्छी न्यूज है। हाँ, क्योंकि नहीं तो जब आपके अपना आवाम की सेंसिबिलिटीज आपके जो एस्टेब्लिशमेंट के जो रखवाले होते हैं उनसे बिल्कुल उनसे डिस्कनेक्टेड हो जाए तो कहीं पर एक किस्म का कंफ्यूजन होता है लैंडस्केप में। तो आज की तारीख में ये कहना सही होगा कि there is a kind of a synchronization between the thinking of the people and the people who pass judgment on the gradation of your film. And so you're the harbinger. Well, if I may say so. हाँ, देखिए अभी कुछ बातें कुछ मजबूरी में हमारे सर पे थोप दी थी और हमने उसको राजी खुशी उठाया है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट एक नया पन्ना जो एक नया फेज शुरू हुआ है, और 21वीं सदी में जिसको आप एंटरटेनमेंट की सदी कहते हैं, इसमें विश्व का जो कंटेंट है ऑलमोस्ट पार आ जाएगा। हाँ, आपके तहजीब की सेंसिटिविटीज होगी, आपके रीजन की कुछ मर्यादा होगी जिसको आप देखते हुए, मगर एक हिंदुस्तान एक अजीब से कगार में आगे खड़ा हो गया। एक ट्रेडिशन का एक पुल है और कहीं ग्रोथ की एक प्यास है, और ये जो एक टेंशन है इसमें बहुत अनोखा एक एंटरटेनमेंट का कंटेंट क्रिएट हो सकता है, और खामोशियां में हमने यही कोशिश की है और आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। फैंटास्टिक। इस मूवी के प्रमोशंस के लिए काफी सारे नए फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। वीडियो गेम लॉन्च हो रहा है 1920 के साथ, इसको क्लब करके एक नॉवल बनाया जा रहा है। नहीं 1920 नहीं, जो मतलब इंफॉर्मेशन जितनी अभी तक हमारे पास टैबलॉइड्स के थ्रू आई है, टिटिलेशन टैबलॉइड टिटिलेशन। बट एक म्यूजिक लॉन्च उसका एक अनोखे तरीके से किया गया, एक अंडरग्राउंड म्यूजिक लॉन्च किया गया। तो क्या क्या नया हो रहा है खामोशिया के साथ? देखिए, एक तो सोनी म्यूजिक ने बहुत ही एक नॉवेल तरीका चुना इस फिल्म के म्यूजिक को लोगों तक ले जाने का जी, और वो बहुत कामयाब हुआ है ना। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डीलर्स के पास गए, पूरे हिंदुस्तान में जाके म्यूजिक का एक वर्डिक्ट उन्होंने हासिल किया। उसके आधार पर एक नया हमने एक प्लान बनाया कि किस किस्म का हमारा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए म्यूजिक का लैंडस्केप में, क्योंकि वर्डिक्ट हमने पहले लोगों से हासिल की और फिर हमने बिना कुछ मेजर एक्सपेंडिचर एड स्पेंड किए डिजिटल जो नेटवर्क्स के द्वारा म्यूजिक को कंज्यूमर तक पहुंचाया। उसका फिनोमिनल रिस्पॉन्स आया, क्योंकि आज की तारीख में जब डिजिटल एज में हम प्रवेश कर ही चुके हैं तो हमें उसका पूरी तरह फायदा उठाना चाहिए। और अगर हम यहाँ आए और आज हमने सुना आपके मुंह से कि हमारा म्यूजिक जो है बहुत बड़ा एक हिट ट्रैक हो गया है, तो इसके लिए बहुत हमने पहले एक जद्दोजहद करनी शुरू की थी। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम यू। हाँ, गाने अच्छे हैं, गानों के लफ्ज अच्छे हैं, धुन अच्छी है, मगर मार्केटिंग भी बहुत ही अनोखी हुई है। एंड आई थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंटेंट विद ग्रेट मार्केटिंग स्किल्स, कि मार्केटिंग के जो तौर तरीके हैं वो भी बड़े अनयूजुअल होने चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है अपना कंटेंट लेकर पहुंच जाता है और दर्शक बड़ा कंफ्यूज है, मगर सुनने वाला जो है इतना वो जेनरस होता है, जब उसको जरा सी भी अच्छी बात लगती है तो वो चीख चीख के उसका प्रचार करता है जी। और जैसे हमने कल भीग लूं गाना जो है
परसों इंट्रोड्यूस किया, उसके 2 लाख ऑलरेडी सुबह तक हिट्स आ चुके हैं यूट्यूब आ पर चुके हैं। उसके। जी। तो ये और भी रैंक न्यू कमर्स के साथ में अगर इस किस्म का रिस्पॉन्स आया है तो इसका मतलब कहीं पर दुनिया आपको चीख चीख के कह रही है कि भैया हम नाम से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, हम तो काम से प्रभावित होते हैं। जी। हाँ, नाम इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि उससे लगता है कि आसानी से लोग जुड़ जाएंगे कि फलाने यहाँ बड़ा नाम होगा तो लोग आ जाएंगे, मगर फिर वो सुनने के बाद में कितना ही बड़ा नाम हो, अगर आपने उनको छुआ नहीं तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सही बात। तो हमने अपना कंटेंट ऑफर किया है आवाम को, आवाम ने हमें दिल लगाया, इसके लिए मार्केटिंग की अनोखी स्ट्रैटेजीज, और अब तो काउंटडाउन शुरू हुआ है। हम आज कुछ 20 दिन, कम से कम मोर देन 23 डेज अवे फ्रॉम रिलीज, तो मुझे लगता है कि रिलीज तक इस फिल्म की म्यूजिक को तो हम एक नेशनल रेज बना ही देंगे, ये हमने ठान लिया है। It's getting there, और ये तो हम इससे कम में सेटल करने वाले हैं नहीं सर, मेरा काम है, मैं म्यूजिक पहुंचाती हूँ लोगों तक, तो जो डायरेक्ट उनका फीडबैक आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। बस ये आपके मुंह में घी शक्कर कहते हैं ना, हालांकि वो डाइट के लिए ठीक नहीं है। बहुत खराब है ना, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। ये दोबारा बोली कि हमारा म्यूजिक क्या होगा? इतना रेज हो गया है साहब, फोन पे फोन आ रहे हैं। अरे बाबा, तरसते रहते हैं और भैया। भट्ट साहब, आपका नया म्यूजिक नहीं, जब से आपने म्यूजिक बनाना शुरू किया है, फिलहाल इसकी तारीफ कीजिए। खामोशियां का भी चल रहा है, हर घंटे नया गाना शो वाह 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 भैया, मेरे सुनने वालों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया था। बस सुनते रहिए, हमारे खामोशियां जो है आपके दिल में सालों साल गूंजती रहेगी। हाय हाय हाय।